अथर पब्लिकेशन की तरफ से सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी राज्य सरकार ने आप लोगों के लिए अनाउंस की है। तो जो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, वो इसकी तैयारी में जुट जाएं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अथर पब्लिकेशन के द्वारा प्रस्तुत है। देखिए, पत्रिका में एक जो न्यूज़ आई, खुश खबर के साथ प्रकाशित की गई और जिसका शीर्षक था प्रयोगशाला सहायक के 1012 पदों पर भर्ती होगी। तो देखिए, 1012 पदों पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है, एक नई वैकेंसी आ गई है। और इस न्यूज़ में जो दिया गया है, इसका आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो होली के अवसर पर एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए मिली। 1012 पदों पर प्रयोगशाला सहायक की भर्ती की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, इसमें 25 मार्च से 23 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो लगभग 25 मार्च से अगर मैं 23 अप्रैल के बारे में चर्चा करूं आपसे, तो विद्यार्थियों आपके पास एक अच्छा समय दिया है। लगभग मैं कह सकता हूँ 1 माह का समय, जबकि आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं तो विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही मैसेज दूंगा कि आप सबसे पहले जाकर फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में कई बार ऐसा आता है कि सर्वर डाउन हो रहा है या कोई और कारण हो, तो हम सबसे पहले जाकर अपना फॉर्म फिल कर लें। अगर हमने मानस बना लिया है कि एग्जाम हमें देना है, लगभग 1 माह की ड्यूरेशन अपने आप में अच्छी खासी ड्यूरेशन है। इसके बाद देखिए, इसमें जो नीचे खबर दी है वो दी गई है 28 और 29 जून को भर्ती परीक्षा होगी। तो देखिए, जब अप्रैल में आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, अप्रैल के बाद मई और जून, ये बहुत अच्छा है। फॉर्म भरने के ठीक 2 महीने बाद अगर आपकी एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक ठीक प्रक्रिया है। फॉर्म भर दिए जाए, एक निश्चित समय अवधि में आपके एग्जाम भी हो जाए, बहुत लंबा समय भी ना रहे, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से एक निश्चित समय अवधि में हो सके। तो एग्जाम की डेट क्लियर कर दी गई है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ जो शेयर किया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अब देखिए, जो पद दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर क्रम संख्या को शो किया है। पद कोड जो दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पद कोड दिए गए हैं। जो आप जब फॉर्म भरेंगे, तो वहां पर भी ये पद कोड आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो इसको स्टडी किया, आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लेब असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट की पोस्ट और दी गई है। और यहाँ पर जूनियर लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट दी गई है, वो दी गई है राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में। तो देखिए, अब यहाँ पर साइंस के जो लैब असिस्टेंट हैं, उनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग भी दे रहे हैं, कृषि विभाग में भी वैकेंसी है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में भी जॉब दी गई है। तो ये जो वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है, एक से ज्यादा विभागों के लिए है, लेकिन जो पद है उसमें प्रयोगशाला सहायक है और जूनियर लैब असिस्टेंट का भी पोस्ट दिया गया है। इसके अलावा पदों का वर्गीकरण दे दिया है इन्होंने। गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद हैं, अनुसूचित में कितने। कुल पदों की बात की जाए, तो देखिए वहीं पर वही 1012, जो हमने पहली स्लाइड में भी शेयर किया था। 1012 पद अपने आप में काफी ठीक संख्या है। आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप आरंभ कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है, आवेदन चयन के बाद जिस विभाग में, अब जैसे प्रयोगशाला सहायक विज्ञान है, जूनियर लैब असिस्टेंट है, जहां भी पदस्थापन चाहते हैं, तो ये जो लाइन दी गई है, अलग अलग विभाग हैं, तो इनकी आपको प्रेफरेंस, इसकी प्राथमिकता ऑनलाइन आवेदन में देनी होगी। और जब आपका सिलेक्शन होता है, यदि अगर, तो मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर ही किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं, उनके लिए प्राथमिकता का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना है, ये आप जरूर ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पर जो कह रहे हैं, जो को आपको दिया गया है, बहुत स्पष्ट वैकेंसी के अंदर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक पद पर अगर निर्धारित योग्यता है तो ही उन्हें नियुक्ति मिलेगी। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर आगे जब आप पढ़ेंगे, तो वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन में विभागों की प्राथमिकता का क्रम जब आप भर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि प्राथमिकता में आपकी जो प्रेफरेंस आपने दी है, उसमें बाद में कोई अमेंडमेंट, संशोधन स्वीकार नहीं होगा। तो देखिए, आपने जो एक बार प्रेफरेंस दे दी है,
उसमें बाद में कोई चेंज सरकार स्वीकार नहीं करेगी, विभाग स्वीकार नहीं करेंगे, तो जब आप प्राथमिकता दे रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बार अच्छे से विचार करें फॉर्म भरने के पहले, और एक बार भरने के बाद कोई संशोधन स्वीकार नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक जो भूगोल के लिए, प्रयोगशाला सहायक जो होम साइंस के लिए है, ये इसमें इन्होंने बिल्कुल साफ दिया है कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए भर्ती किए जा रहे हैं, अतः विद्यार्थियों का इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग से भरना होगा। तो आप लोगों के लिए मैंने शेयर की है स्लाइड, जिससे आप लोगों को फॉर्म भरने में आसानी हो। अब देखिए आगे देखिए, आयु सीमा 18 वर्ष 1 जनवरी 2023 तक वो प्राप्त कर चुका हो, लेकिन 40 साल से ज्यादा का नहीं हो। ठीक है, तो ये एज लिमिट 18 से, अगर मैं कह दूं 40 वर्ष के बीच की जो दी गई है ये, और जो भी इसमें लिमिटेशंस है वो आप फॉर्म भरते समय वैकेंसी का और अध्ययन कर ले, लेकिन जो मोटे मोटे रूप से यहाँ दिया गया है कि भाई 18 से लेकर लगभग 40 साल की आयु सीमा वाले इस एग्जाम को दे पाएंगे। जो वेतनमान दिया गया वो भी बताया गया, प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है, जबकि जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित किया है। इसके अलावा परीक्षा का माह जो हमने पहली वैकेंसी में ही देख लिया है कि 28 एवं 29 जून को एग्जाम होने वाला है, लेकिन आवेदन की तिथि लगभग एक माह की दे दी गई है 23 अप्रैल तक। जो 25 मार्च से शुरू हो रही है 23 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें। इसके अलावा जो पद कोड दिया गया है, इनमें देखिए यहाँ पर कहा गया है वैकल्पिक विषयों के रूप में कम से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी, जो 12th की जो क्वालिफिकेशन दे दी गई है उसमें सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए हैं। अलग अलग पदों का आप अध्ययन कर ले, मेरी स्लाइड को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए देवनागरी लिपि में हिंदी के कार्य करने का ज्ञान राजस्थान जी के यहाँ पर दिया है। इसके अलावा पद क्रम जो 2 से 5 है उसमें भी देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान राजस्थान की संस्कृति मांगी गई है। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों से फिर अपेक्षा पद कोड 6 में, पद कोड 7 में, दोनों में भी आप देखें हिंदी में कार्य राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान यहां भी मांगा गया है। तो इस एग्जाम में जहां पर आपके सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है वहीं पर राजस्थान जीके भी आएगी, और निश्चित रूप से हिंदी के भी प्रश्न वहां पर होंगे। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए राजस्थान संस्कृति के ज्ञान के लिए। आप गूगल प्ले स्टोर से अमेज़न पब्लिकेशन पर जाकर के आप अथर पब्लिकेशन की पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स आप सभी विद्यार्थियों को। अथर पब्लिकेशन की तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं।